Today we are going to start our exercise introduction of our first exercise 1.3 exercise 1.3. Last time हमने 1.2 डिस्कस किया है. Students, if you are getting benefits from these videos, please share these videos and subscribe this channel. Okay, let's continue. जो एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स. मतलब कोई भी नंबर जैसे है √2 है, √3 है, इनको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये हम इरेशनल नंबर्स हैं. ठीक है, तो इनको प्रूफ करने के लिए एक पहले हम थ्योरम पढ़ेंगे और इनको प्रूफ करने के लिए हम एक मेथड यूज करेंगे जो कि है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन. ठीक है, उसकी बात हम अभी करेंगे. पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर इरेशनल है या रेशनल है, तो डिफरेंस क्या है रेशनल और इरेशनल में, और है डिफरेंस तो कि कितने टाइप के होते हैं. देखिए, वैसे तो हमने क्लासिफिकेशन आपको नंबर सिस्टम का पहली वीडियो में बताया है. ठीक है, बट क्लासिफिकेशन में हमने ये बताया था कि रियल नंबर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, रेशनल और इरेशनल. ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल. ओके, तो रेशनल और इरेशनल तो क्लासिफिकेशन है ही रेशनल रियल नंबर्स का. बट रियल नंबर्स में अगर जो हम इनको दो टाइप से क्लासिफाई इन रेशनल और इरेशनल ना करना चाहें, ठीक है, तो अगर जो हम इनको ऐसे लिखें, ठीक है, नॉन डेसिमल, ओके, एंड डेसिमल नंबर्स. ठीक है, वो नंबर्स जिनमें डेसिमल नहीं है, लाइक 1 2 3 4 -1 -2, या हम इनको इंटीजर्स भी कह सकते हैं. ठीक है, इंटीजर्स इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि बिकॉज इंटीजर्स भी कह सकते हैं इनको. ठीक है, या जिनमें डेसिमल ना हो, ठीक है, कंप्लीट नंबर हो और डेसिमल, जैसे ये 1, ये 0 और 1 है, इनके बीच वाले जितने भी नंबर्स हैं ये सारे डेसिमल वाले नंबर्स ही होंगे. ऐसे 0 -1 के मिडिल में जितने भी नंबर्स होंगे यहाँ रियल लाइन पे, ये सारे ही पॉइंट वाले होंगे, तो ये सारे इस रीजन में आएंगे. ठीक है, तो अगर जो इस तरह से क्लासिफाई करें तो हमें समझना थोड़ा इजी हो जाता है इरेशनल नंबर्स को. देखिए कैसे, तो ये हमारा हो गया डेसिमल और नॉन डेसिमल टाइप से दो. ठीक है, तो डेसिमल में एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. अब यहां पे करते हैं रेशनल, ठीक है, एंड इरेशनल, दोनों ही डेसिमल. ठीक है, रेशनल और इरेशनल. सॉरी, रेशनल इसमें सिर्फ वही वाले रेशनल हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं. ठीक है, अब ऐसे इंटीजर वाले रेशनल इसमें नहीं हम काउंट कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें मेन फोकस करना है इरेशनल पे. तो इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, अगर जो कोई भी नंबर, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, देखिए, इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. ओके, और डेसिमल वाले एक ऐसे भी होते हैं, और एक देखिए डेसिमल वाले p/q के फॉर्म में तो होते ही हैं. ठीक है, अब इसमें भी दो टाइप से होते हैं. ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ओके, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, देखिए नंबर सिस्टम में जब हमने बात की थी तब हमने इनको समझाया था. ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे 1.23 इंड हो जाए, उसके बाद कोई भी नंबर ना आए, या 1.5 इंड हो गया, नो नंबर आफ्टर 1.5, 1.25 नो नंबर कम्स आफ्टर 1.25. तो ये हमारे हो गए टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेट मीन्स इंड हो जाना या फिनिश हो जाना. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ये फिनिश नहीं होंगे, बट एक इनमें क्वालिटी होगी, ये रिपीटिंग होगी. ठीक है, तो इनमें क्या होगा, 1.252525 और 1.3333. ठीक है, यहाँ हम 10 को डिवाइड करते हैं ऐसे 3 से, तो ऐसे हमें मिलता है 3.333. ठीक है, ऐसे ये इनफाइनाइट आते हैं, तो इनको ये हमारे हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट हो रहा है, जैसे ये 3 रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, ऐसे ही ये क्या है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस जो है वो हमारा इरेशनल नंबर्स का केस है. तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, जैसे कि
√2, हम इसकी वैल्यू 1.414 तो लिख देते हैं, बट ये दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज द वैल्यू अप टू 3 डेसिमल नंबर, डेसिमल के बाद 3 नंबर्स तक ही ये वैल्यू हम कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन के लिए, बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ √2, ये आगे तक ऐसे जाती है और कोई पैटर्न ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ऐसे ही √3 की वैल्यू 1.7312 ऐसे करके जाती है, ओके। अब पाई जो होता है वो 3.14 होता है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ये आगे तक जाती है, तो ये सारे इर्रेशनल हैं। अब बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि पाई इज इर्रेशनल और रेशनल, क्योंकि पाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू 22/7, ठीक है, तब तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो जब 22/7 है तब ये हमारा रेशनल है, बट पाई लिखा होगा, पाई हमारा ये इर्रेशनल होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है, कंफ्यूजन बहुत होती है कि पाई रेशनल है या इरेशनल, तो पाई को हम क्या कंसीडर करेंगे, इरेशनल, बिकॉज पाई की वैल्यू 3.14 और ये कॉन्टिन्यूसली नॉन रिपीटिंग होगी और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होगी, तो इरेशनल नंबर हमें समझ में आ गए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी इरेशनल नंबर लिखना हो तो हम कैसे इरेशनल नंबर लिखेंगे, उसका भी एक है कि कोई भी नंबर अंडर रूट में लिख दो, आप अंडर रूट में लिख दो, लेकिन वो नंबर लिखना जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर जो अंडर रूट में हम कोई ऐसा नंबर लिख दें जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी तरह से इरेशनल नंबर लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर्स को हम अगर जो लिखना चाहें तो जैसे हमने लिख लिया 1.2, ठीक है, 01 001 0001 000001, तो मतलब ऐसे इनफाइनाइट तक लिखते चले जाएं, हमें इसको एंड भी नहीं करना है और कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं होने देना है। यहाँ पे 20 के बाद एक 1, 30 के बाद एक 1, 40 के बाद एक 1, तो कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा है। ऐसे ही अगर जो हम लिखे 1.25 554, ऐसे 1.25 225 2225 22225, ठीक है, ऐसे ही चलता चला जाए, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी हम नंबर्स लिख सकते हैं। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर जो कोई भी ऐसे 0 और 1 है, इसके बीच में रेशनल नंबर भी होंगे और इरेशनल नंबर भी होंगे, तो कोई भी दो रेशनल, ठीक है, ये नोट डाल के आप लिख लीजिए, देखिए एक नोट लिख लीजिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे ये 0 है और ये 1 है, ठीक है, ये हम सिर्फ 0 और 1 के बीच की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है रियल लाइन पे, ठीक है। तो अगर जो हम इनके बीच में कोई एक रेशनल लें, ठीक है, रेशनल लें, ओके, और एक इरेशनल लें, ओके, रेशनल लें या दोनों ही रेशनल ले लें, ठीक है, दोनों ही रेशनल ले लें, ठीक है, दोनों ही रेशनल ले लें, या 0 और 1 के बीच में दो इरेशनल ले लें, ओके, ये भी इरेशनल, ओके। और अगर जो एक रेशनल और एक इरेशनल, एक रेशनल और एक इरेशनल ले लें, तो किसी भी केस में अगर जो कोई दो रेशनल या इरेशनल, ठीक है, तो उसके बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर, कितने रियल नंबर्स हो सकते हैं। सो इसके लिए एक नोट है, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल और irrational number between two rational और irrational numbers, मतलब कोई भी दो रेशनल या इरेशनल नंबर लें और उनके बीच में हम कितने रेशनल या कितने इरेशनल नंबर होंगे, अगर जो ये हम काउंट करना चाहें तो वो हम काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज दे ऑलवेज इनफाइनाइट, दे आर ऑलवेज इनफाइनाइट। आप बना सकते हैं जैसे कि 1.24 है, ठीक है, 1.25 है, ओके, तो इसके बाद वाली पोजीशन ये 1.24 है, इसके बाद वाली पोजीशन 0 0 है, ये सारे इनके प्लेस पे वैल्यू चेंज करते जाइए, आपको
नंबर्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। रेशनल भी मिलेंगे और इरेशनल बनाने हैं तो फिर वही ऐसे करके 0 0 1 0 0 0 0 1 इस तरह से बनाते चले जाएं तो ये 1.24 और 1.25 के बीच में ही सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से इनफाइनाइट रेशनल नंबर या इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हमें मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं होंगे, क्वेश्चंस को करने के लिए एक थ्योरम हमें समझनी है। वो थ्योरम क्या है, ठीक है, वो थ्योरम है इफ लेट p be a prime number, p be a prime number and if p divides a square, a स्क्वायर कोई एक नंबर होगा a उसका स्क्वायर, ठीक है, p divides a square then p divides a, ठीक है, then p divides a where a is positive integer, a is positive integer, ठीक है। ये स्टेटमेंट है थ्योरम का, ठीक है। इस थ्योरम के स्टेटमेंट को हम क्वेश्चंस में प्रूव करने के लिए यूज करेंगे। लेट p बी अ प्राइम नंबर, p क्या है, प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p अगर जो कोई एक p नंबर है, सपोज कर लेते हैं प्राइम नंबर, इट मीन्स 3 सपोज कर लेते हैं, एंड a स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर मीन्स 36, ठीक है। तो p डिवाइड्स a स्क्वायर और 3 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यस 3 डिवाइड्स 36, 3 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 डिवाइड कर रहा है 36 को, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a, तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। a हमारा क्या था 6, यानी 3 6 को भी डिवाइड करेगा, यस 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, ठीक है। और ये सिर्फ पर्टिकुलर में हमने एग्जांपल लिया है 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36, ऐसा नहीं है, ये पर्टिकुलर में नहीं, ये ऑलवेज फॉलो करेगा, ठीक है। तो इस थ्योरम का यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो ये थ्योरम करके दिया है बुक में, बट आप इसको एज अ क्वेश्चन समझिए, ठीक है। तो इस तरह के जो √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, √7 इज इरेशनल, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको सेम पैटर्न पे हम सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। अब मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन है क्या? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन सेज दैट वी विल सपोज समथिंग दैट इट इज रॉन्ग, ओके। जैसे ये लिखा है कि √2 इरेशनल है, तो √2 इरेशनल नहीं है, हम सपोज कर लेंगे √2 रेशनल है, ठीक है। और √2 रेशनल प्रूफ करने के बाद हम कुछ ऐसी कंडीशन दिखाएंगे कि ये जो हमने सपोज किया था √2 रेशनल है, इट वाज रॉन्ग बिकॉज आवर एजम्पशन इज √2 रेशनल, इट वाज रॉन्ग, ओके। सो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में क्या है, जो प्रूफ करना है उसके अपोजिट लेट कर लो, और फिर जो लेट किया है ये प्रूफ कर दो कि जो हमने लेट किया था कि ये रेशनल होगा वो रॉन्ग है, और अगर जो वो रेशनल नहीं होगा तो वो इरेशनल हो जाएगा, ओके। तो वैसे ही अब क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, ओके। और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेशनल नंबर है अगर जो, तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। तो q 0 नहीं होगा, ओके। तो √2 इक्वल्स टू p बाई क्यू, ओके, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये pq इस फॉर्म इस तरह से है, एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, एंड एक और कंडीशन है p और q को प्राइम है, को प्राइम, p एंड q आर, ओके, p एंड q आर को प्राइम, p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं, अगर जो कोई भी दो नंबर को प्राइम है तो इट मीन्स HCF ऑफ PQ इक्वल्स टू 1। अगर जो कोई भी दो नंबर को प्राइम है तो उनका HCF 1 होगा, ठीक है, HCF 1 होगा, को प्राइम है, या इसका सिर्फ एक मतलब है कि PQ अगर जो हमने लिख दिए हैं यहाँ पे, तो इट मीन्स अब हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो P और Q दोनों को डिवाइड करता हो अदर देन 1, ठीक है। तो PQ ये अब सॉल्व हो क्या है, जैसे सपोज कर लो 20/25 लिखा था,
ठीक है। तो ये भी तो है रेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से ये नंबर नहीं है, ये नंबर 20/25 नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट को प्राइम। बिकॉज 20 और 25 अगर जो हम इनका HCF निकालने जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिलेगा। देखिए तो 5 से हम इनको डिवाइड कर दें, 5 5 जा 5 4 जा, अब 4 और 5 आ गया, अब ये हमारे को प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। तो ये जो PQ लिखे हैं ये कुछ इस तरह के नंबर होंगे जो अब डिवाइड फर्दर नहीं हो सकते, किसी अदर 1 के अलावा और किसी से नहीं हो सकते, ठीक है। तो P ऐसे हो जाएगा, ठीक है, P/Q। तो ये हमारा रेशनल नंबर है, तो P/Q के रूप में इस टाइप से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो Q√2 = P हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो Q² 2Q² = P²। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2Q² = P², ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन पर डाल दो, ओके। तो अभी हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि P² = क्या है, 2Q²। इट मीन्स P की जो इट मीन्स हेंस 2 डिवाइड्स P²। देखिए P² को कैसे लिखा गया है, 2 के फैक्टर में 2 × Q² लिखा गया है, तो 2 डिवाइड करेगा, जो P² की जो भी वैल्यू होगी उसको 2 डिवाइड करना होगा, ठीक है, क्योंकि 2 × Q² के रूप में लिख रहे हैं, हेंस 2 डिवाइड्स P²। और जो हमने अभी थ्योरम की थी कि इफ कोई भी प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर P है, वो A² को डिवाइड करता है, P डिवाइड्स A², इट मीन्स P ऑल्सो डिवाइड A। तो ये हमारी थ्योरम थी, ठीक है, ये हमारी थ्योरम थी जो अभी हमने की थी, ठीक है। तो P डिवाइड्स इफ P डिवाइड्स A², देन P डिवाइड्स A where P is prime, okay, P is prime and here 2 is prime and 2 divides P²। कोई भी एक P नंबर है उसके स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स P। अगर जो 2P को डिवाइड करता है, इट मीन्स, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप नोट कर लेंगे बिफोर इरेजिंग, ओके। 2 डिवाइड्स P, इट मीन्स P/2 एक नंबर दूसरा होगा, कोई सिलेक्ट कर लेते हैं C, ओके। तो P/2 एक कोई दूसरा नंबर आ रहा होगा C, तो P = क्या हो जाएगा, 2C, ओके। P = 2C, ये इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 से P = 2C इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2C पुट करेंगे, सो 2Q² = ये हो जाएगा 2C का स्क्वायर, इट मीन्स 4C², इट मीन्स Q² = 2C², ओके। 2 से डिवाइड कर देंगे या 4C²/2 लिख लो, ये आ जाएगा 2C²। Q² = 2C²। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं हम, Q² = 2C² है, तो Q जो है, Q² जो है वो 2 × समथिंग है, 2 × समथिंग, इट मीन्स दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स Q², ओके। भाई 2 × C² है Q² की वैल्यू, तो Q² जो 2 × C² है, अगर जो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये Q² ही तो है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स 2 डिवाइड्स Q²। और यही इसी थ्योरम से 2 डिवाइड्स, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स Q, ओके। तो 2 डिवाइड्स Q, देन Q = 2 डिवाइड्स Q, तो हम क्या लिख लेते हैं, Q/2 = C हम लेट कर चुके हैं, तो D लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट, ओके। तो Q = 2D हो गया, इक्वेशन 3, ओके। तो अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से क्या देख रहे हैं कि P और Q जो हमने लेट किए थे, जो कि P और Q इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 था, अब हमें क्या मिल रहा है, 2C और 2D, P = 2C और Q = 2D। इट मीन्स अब हमें शो हो रहा है कि P और Q एक ऐसा और नंबर मिल गया हमें जो 2 है, जिससे दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं। सो दिस इज अ कंट्राडिक्शन ऑफ आवर अजम्पशन, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज कंट्राडिक्शन ऑफ आवर अजम्पशन। सो
दिस इज contradiction of our assumption. ओके, तो ये हमारा कंट्राडिक्शन है। हेंस जो हमने लेट किया था √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दैट इज, या लिख दें नॉट रेशनल दैट इज इरेशनल। ओके, प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, सिमिलर वे में हम √3 इज इरेशनल प्रूफ करेंगे और √2 इज इरेशनल। ओके, नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मे बी कुछ ना समझ में आया हो पिछले एग्जाम्पल में, तो अभी हम सिमिलर एग्जाम्पल एक और करने जा रहे हैं। इससे जो कंफ्यूजन है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। ओके, अगेन √3 इज इरेशनल प्रूफ करना है। सो आंसर जो हम प्रूफ लेट कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। लेट √3 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ओके, सो √3 रेशनल नंबर है, तो अगर जो √3 रेशनल नंबर है, सो √3 इक्वल्स टू p by q, सम p by q होगा, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम है, इट मीन्स p और q में जो कॉमन फैक्टर है अदर देन 1 कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, मतलब p और q फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते, ऐसे नंबर्स हैं। ओके, सो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 3 इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। वही सिमिलर प्रोसेस है जो हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 3q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर आ गया। दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। भाई p स्क्वायर जो है वो 3 इंटू समथिंग के टर्म में लिखा हुआ है, एक्सप्रेस हो रहा है। ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। ओके, और देखिए यहाँ पे क्या है, 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो थ्योरम से, ठीक है, 3 प्राइम नंबर है। इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, देखो ये साइन है, ये डिवाइड्स का, दिस इंप्लाइज p डिवाइड्स a। ठीक है, अगर जो p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। सिमिलर इस थ्योरम का यूज करते हुए, बाई थ्योरम 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स p। ओके, 3 डिवाइड करेगा p को, इट मीन्स p बाई 3 विल बी अ नंबर c लेट। ओके, लेट कर लिया, p बाई 3 एक नया नंबर c होगा। ठीक है, ये लेट कर लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, p इक्वल टू 3c, ये इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कर दो, इसको 2 कर दो। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, 3q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। p इक्वल टू 3c है, यहाँ 3c पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 9c स्क्वायर। तो ये है, 3 से डिवाइड कर दें, q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब देखिए, अब यहां से हम क्या देख रहे हैं, q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर है, तो इट मीन्स 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। अगेन बाई दिस थ्योरम 3 डिवाइड्स, दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स q। ओके, अगर जो 3q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और 3 प्राइम नंबर है तो 3q को डिवाइड करेगा। ओके, सो नाउ q बाई 3 इक्वल्स टू d लेट। ठीक है, सो q इक्वल्स टू 3d, ये हमें मिला, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 2 थी। ठीक है, जो हमने लेट किया था p और q
p बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर है, और p और q क्या है, p और q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मीन्स इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। तो 1 के अलावा और ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, दोनों ही। और यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, p जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है और q भी 3 से डिवाइड हो रहा है। सो दिस इज बाई क्वेश्चन 2 and 3 we can see that this is a contradiction. कंट्राडिक्शन क्या है, मीन्स जो हमने लेट किया था कि p और q को प्राइम है, दैट p और q को प्राइम है, अब वो कंट्राडिक्शन आ रहा है कि को प्राइम नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या है, कंट्राडिक्शन। हेंस आवर अजम्पशन was wrong. So root 3 is an irrational number. Okay. स्टूडेंट्स, जो इस क्वेश्चन अभी हमने रेशनल इरेशनल प्रूफ करने वाले किए हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, सो प्लीज कंसंट्रेट and try to solve them. Okay, some important result. देखिए, ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, बट फिर भी रिकॉल कर देते हैं। अगर जो कोई भी, देखिए, रेशनल को R और इरेशनल को हम I से डिनोट करते हैं।